अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस हफ्ते अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसी के हवाले से दो बड़ी खबरें सामने आई हैं और उन दोनों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि लाखों जो तारकीन वतन हैं, इन दोनों खबरों ने पूरी सूरत हाल जो उनके लिए है उसको हिला कर रख दिया है। क्योंकि एक तरफ हुकूमत ने ऐलान किया है कि जितने भी गैर मुल्की ड्राइवर हैं वो अमरीकी शहरियों के लिए ख़तरा बन चुके हैं, और दूसरी तरफ इमिग्रेंट्स के जो वर्क परमिट्स हैं, जिनकी ऑटोमेटिक जो तोसी होती थी, एक्सटेंशन मिल जाती थी, वो ख़त्म कर दी गई है। उसमें कोई इबहाम बाकी नहीं रहा है। और ये दोनों फैसले बराह रास्त ट्रंप इंतज़ामिया का जो एक नया नेशनल सिक्योरिटी पैकेज है उसका हिस्सा हैं। और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक इसके असरात अमरीकी मईशत से लेकर इमिग्रेंट्स के रोज़गार तक, और जो पूरा एक ओवरऑल इम्पैक्ट है उसके हर सतह पर जो है इम्पैक्ट जो है वो महसूस किया जाएगा। एक एक खबर की तफसील आपके सामने रखता हूं और फिर कुछ बात करते हैं उसके ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं कि जो ड्राइविंग पाबंदियां हैं उनकी, होमलैंड जो सिक्योरिटी है उनकी जो सेक्रेटरी हैं क्रिस्टी नोम, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि गैर मुल्की ड्राइवर्स जो हैं वो अमरीकी शहरियों की जानों के लिए खतरा हैं। और उनके मुताबिक जो लोग गैर कानूनी तौर पर अमेरिका की सड़कों पर गाड़ी चला रहे हैं उनके दिन अब गिने जा चुके हैं। यह बयान एक ऐसे वक्त में आया है कि जब इंडियाना में ऑपरेशन मिडवे ब्लिट्स जो है वो, उसके दौरान 223 इमिग्रेंट्स जो हैं वो गिरफ्तार किए गए, और उनमें से 146 जो हैं वो ट्रक ड्राइवर थे। जो क्रिस्टी नोम है उनके मुताबिक इनमें से ज्यादातर जो ड्राइवर्स हैं उनको कमर्शियल लाइसेंस जो है वो ऐसी रियासतों से मिले जिन्हें सेंचुरी स्टेट्स कहा जाता है, या आप कह लें कि जहां डेमोक्रेट्स इस वक्त पावर में है। वो कहती हैं कि जैसे कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और इलिनॉय। अब इन स्टेट से लाइसेंस मिलने का वो ये मतलब निकाल रही हैं कि इन लोगों को लाइसेंस शायद ठीक तरीके से नहीं दिए गए। और ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी शॉन डफी ने भी बिल्कुल वाजे किया है कि अब कमर्शियल लाइसेंस सिर्फ उन्हीं गैर मुल्कियों को मिलेगा कि जिनके पास दुरुस्त वर्क वीज़ा है और जिनका इमिग्रेशन स्टेटस जो है वफाकी निज़ाम के तहत तस्दीक शुदा है, वो अप्रूव्ड है, वेरीफाइड है। उनके अल्फाज में गैर कानूनी जो ड्राइवर्स को ट्रक चलाने देना या बड़ी गाड़ी चलाने देना सड़कों पर एक बम छोड़ने के बराबर है। इसी सब के दौरान ट्रंप इंतजामिया ने दूसरी बड़ी तब्दीली का भी ऐलान कर दिया है, जिसके तहत हजारों इमिग्रेंट्स के जो वर्क परमिट्स हैं, जिनकी ऑटोमेटिक तोसी हो जाती थी, उनकी अप्रूवल हो जाती है, एक्सटेंशन मिल जाती थी, वो खत्म कर दी गई है। यानी अब अगर किसी इमिग्रेंट का वर्क परमिट खत्म हो रहा है तो नई दरख्वास्त जमा कराने के बावजूद वो उस वक्त तक काम नहीं कर सकेगा जब तक यूएससीआईएस फैसला नहीं करता कि इस बंदे को एक्सटेंशन देनी है या नहीं देनी है। ये पहले बाइडन दौर में तोसी जो होती थी वो खुद ब खुद जो है वो 540 दिन तक मिल जाती थी ताकि लोग बेरोजगार न रहें। लेकिन अब जो ये फैसला हुआ उसके बाद इमिग्रेशन के जो लोग हैं, वकला हैं, वो इस फैसले को बहुत गैर मुनसिफाना करार दे रहे हैं। और उनमें से कई अफराद जो मीडिया से बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि ये हुकूमत निज़ाम को बेहतर नहीं बना रही बल्कि उसे मजीद मुश्किल बना रही है, और न सिर्फ इमिग्रेंट्स के लिए बल्कि उन कंपनियों के लिए भी जो उनके तजुर्बे के ऊपर इन्हिसार करती हैं। दूसरी तरफ जो यूएससीआईएस है उनका बड़ा क्लियर स्टैंस है। वो ये कहते हैं कि ये इकदाम जो हैं वो कौमी सलामती के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और उनका कहना है कि अमेरिका में काम करना आपका राइट नहीं है बल्कि ये एक आपको मौका दिया जाता है, सहूलत फराम की जाती है, जो मुकम्मल सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ही दिया जा सकता है या दी जा सकती है। अब ये जो दोनों फैसले हैं, गैर मुल्की ड्राइवर्स के खिलाफ जो क्रैकडाउन है और जो वर्क परमिट तोसी की मनसूखी है, ये एक बहुत वाज़े इशारा है कि ट्रंप हुकूमत जो है इमिग्रेशन के महाज के ऊपर सख्त तरीन इकदाम को मजीद आगे बढ़ा रही है। पहले ही मास डिपोर्टेशन कैंपेन चल रही है, उसके अंदर ये मजीद लेयर्स जो हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि क्या ये पॉलिसियां वाकई सिक्योरिटी को बेहतर बनाएंगी, और या फिर ये लाखों जो मेहनत कश इमिग्रेंट्स हैं उनको निज़ाम से मुकम्मल तौर पर धकेल कर बाहर कर देंगी। ये जो दोनों खबरें हैं, अगर आप इसको देखें एक हफ्ते के अंदर, ये बड़ी सीरियस डेवलपमेंट्स हैं कि एक तरफ जो है वो जो ड्राइविंग के लाइसेंस हैं उनको मनसूख करने की, और उनमें उनके ऊपर जो उनको हासिल करने का तरीकाकार है उसको मजीद मुश्किल और सख्त बनाने की बात हो रही है। तो दूसरी तरफ जो इमिग्रेंट्स को एक
وقفہ مل جاتا تھا، ایک بفر زون ان کے لیے کریٹ ہو جاتا تھا 540 دن کا، کہ اگر انہوں نے درخواست جمع کرائی ہے، ابھی ان کی ایکسٹینشن نہیں ہوئی ہے، اس دوران کم سے کم وہ بے روزگار نہیں رہتے تھے، وہ اپنا نظام چلا سکتے تھے، وہ جاب کر سکتے تھے، وہ چیزوں کو آگے لے کر چل سکتے تھے۔ لیکن یہ دونوں چیزیں اب لوگوں کو، خاص کر کے جو امیگرینٹس ہیں، ان کو روزگار کے حوالے سے کافی مشکل چیز میں ڈال رہی ہیں، کیونکہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، ایک تو آپ کی ایکسٹینشن ہو یا نہ ہو، دوسری بات ہے کہ اگر آپ ڈرائیونگ لائسنس کے لیے جاتے ہیں، رینیول کے لیے جاتے ہیں، نیا بنوانے کے لیے جاتے ہیں، تو اس کی بھی کنڈیشنز اتنی سخت کی جا رہی ہیں کہ اب اگر آپ بڑی گاڑی یعنی کہ ٹرک وغیرہ یا ٹرالر وغیرہ چلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لینگویج ٹیسٹ جو ہے اس کو مینڈیٹری کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جو اسکل ریکوائر ہیں اس کے لیے، اور پھر جو آپ کی ڈاکیومنٹیشن ہے، آپ کا سٹیٹس ہے، اس کو بھی ڈبل سے ٹرپل چیک کے اندر ڈالا جا رہا ہے، تاکہ یہ انشور کیا جائے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ جو مطلب چلانا نہیں جانتا گاڑی، یا اس کی اتنی اچھی گرپ نہیں ہے چیزوں کے اوپر، اور وہ امیگرینٹس کیٹیگری سے بھی ہو، اور اس کے باوجود وہ امریکہ کی سڑکوں پر جو ہے وہ ٹرک ٹرالر چلا رہا ہو۔ اور یہ جو پے در پہ ایکسیڈنٹس ہوئے ابھی کچھ دن پہلے، یہ اس کے بعد بہت زیادہ سختی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد یہ چیزیں بدل رہی ہیں، اور ساتھ ہی یہ جو خودکار ایک آپ کو ایکسٹینشن مل رہی تھی، یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے، کیونکہ 540 دن بہت بڑا پیریڈ ہے۔ اگر اس دوران آپ کام نہیں کر سکتے ہیں تو آپ سروائیو کیسے کریں گے، آپ اپنے اخراجات کیسے چلائیں گے، یا آپ اپنے معاملات کو کیسے چلائیں گے؟ تو یہ جو دو بڑے جھٹکے ہیں وہ اس ایک ہفتے کی پیداوار ہیں، اور ٹرمپ حکومت جو ہے، جیسے ہی انہوں نے جیسے جیسے دن بڑھ رہے ہیں ان کی حکومت اور پاؤں جما رہی ہے، اب وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ماس ڈیپورٹیشن کیمپین ہے اس کو نیکسٹ لیول تک لے کر جایا جائے، اور اس طرح کے مزید اقدامات بھی شاید ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھنے کو ملیں، کہ جو امیگرینٹس کے لیے جو سپیس باقی بچی ہے اس کو مزید سکویز کر رہے ہوں۔ میں بھی نظر رکھوں گا، آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا، اور کامنٹس میں اپنی رائے سے بھی جو ہے وہ آگاہ کرتے رہیے گا۔ ایک نئے ولاگ میں ملتے ہیں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔